हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मुझे खेद है कि 2 दिन का आपकी कक्षाओं में अंतराल आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हमें ही करनी है और अच्छे से करेंगे। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लेकर। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय, जिसका नाम है तुलसीदास, और दूसरे अध्याय में जो तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से एक अंश लिया गया है, उसके बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आज हम उस अध्याय को लेकर चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो शीर्षक लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस शीर्षक में यहाँ पर भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं और परशुराम जी हैं। बात है सीता स्वयंवर की। सीता स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब ये होता है कि सीता को स्वयं अपने वर का चयन करना है। अब सीता को स्वयं अपने वर का चयन क्यों करना है? एक बार ऐसा होता है, महाराजा जनक के साथ माँ सीता जो है परशुराम जी के आश्रम में जाते हैं, और जब वहाँ पर जाते हैं तो उस समय परशुराम जी तपस्या में लीन होते हैं। लेकिन वहाँ पर भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ एक धनुष है जिसका नाम है पिनाक। उस धनुष का नाम है पिनाक धनुष। वो पिनाक धनुष वहाँ पर रखा होता है और माँ सीता उस धनुष को उठा लेती हैं। उस धनुष के बारे में ये कहा जाता है कि हर कोई व्यक्ति उस धनुष को नहीं उठा सकता था, लेकिन माँ सीता आसानी से उस धनुष को उठा लेती हैं। और जैसे ही उस धनुष को उठाती हैं तो एक गर्जना होती है, और उस गर्जना के कारण परशुराम जी की तपस्या भंग हो जाती है। उस तपस्या भंग होने के कारण परशुराम जी कहते हैं कि सीता का विवाह उसी व्यक्ति के साथ होगा जो इस पिनाक धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा उस रस्सी को कहते हैं, उस डोर को कहते हैं जो धनुष के अगले भाग पर लगी होती है, जिस पर तीर रखकर चलाया जाता है। तो ये यहाँ पर सीता स्वयंवर की कहानी आती है कि सीता का स्वयंवर हो रहा है और शर्त ये रखी गई है कि जो शिव धनुष है, ये पिनाक धनुष जो है परशुराम जी को भगवान शिव के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको शिव धनुष कहते हैं। और ये शिव धनुष के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। तो वहां पर भगवान परशुराम जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं ये। तो पिनाक धनुष वहां पर रखा होता है, तभी सीता स्वयंवर हो रहा है। वहां पर सीता स्वयंवर में भगवान राम, लक्ष्मण ये भी जाते हैं इनके गुरु के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी इस सीता स्वयंवर में यहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे राजा वहाँ पर बैठे होते हैं, सभी प्रयास करते हैं इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का, लेकिन कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाता है। वहाँ पर रावण भी बैठा होता है। उस समय जब राजा जनक को ये लगता है कि सीता का स्वयंवर सफल नहीं होगा, धनुष को कोई भी व्यक्ति उठा नहीं पा रहा है, तो वो दुखी हृदय से ये बात कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर योद्धा क्षत्रिय नहीं बचा है जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के मेरी पुत्री से विवाह कर सके। उस समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि अगर भगवान बड़े भाई राम की मुझे आज्ञा मिले तो मैं इस धनुष को अभी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। लेकिन भगवान राम को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप इस धनुष पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाएं। वो धनुष के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद जैसे ही धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। और जैसे ही धनुष टूटता है, उस धनुष की टनकार जो है परशुराम जी के पास पहुंच जाती है। परशुराम जी को जैसे ही समाचार मिलता है धनुष टूटने का, वो क्रोधित होकर जो है महाराजा जनक के दरबार में आते हैं। और जब दरबार में आकर जैसे ही धनुष को खंड खंड टुकड़े टुकड़े देखते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में बहुत ज़्यादा जो है बातें कहते हैं कि मैं सभी को मार दूंगा, मेरे सामने वो आ जाए जिसने शिव का धनुष को तोड़ा है। और उस समय भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातें होती हैं, उन्हीं बातों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। संवाद, संवाद का मतलब है बातचीत। किन के मध्य होती है? 3 व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है। वो 3 व्यक्ति कौन हैं? एक तो भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं और परशुराम जी हैं। इन तीनों के बीच संवाद होता है। संवाद किस बात को लेकर होता है? पिनाक धनुष को, सीता स्वयंवर के बारे में। सीता स्वयंवर में शर्त ये रखी गई थी कि पिनाक धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला व्यक्ति ही
सीता के साथ विवाह कर सकता है। तो जैसे ही भगवान राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है। धनुष की सूचना परशुराम जी को लगती है। परशुराम जी वहां क्रोधित होकर आते हैं और उनके बीच में क्रोध में जो बातचीत होती है उन बातचीतों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। परशुराम जी क्रोध में वचन कहते हैं और भगवान राम शांत रहते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी उनके क्रोधित वचनों का उत्तर व्यंग वचनों से देते हैं। यही इस पाठ का जो है मूल सार है कि इनके क्रोध का उत्तर लक्ष्मण जी एक तो व्यंग रूप में देते हैं और इस पाठ में लक्ष्मण जी की वीरता और भगवान राम की वीरता का गुणगान यहाँ पर किया गया है। तो जैसे ही परशुराम जी ये कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, वह मेरे सामने आए, तब भगवान लक्ष्मण जो है भगवान राम वहां कहते हैं परशुराम जी से, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। नाथ किसके लिए आया है यहाँ? परशुराम जी के लिए। और ये बात कह कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं भगवान राम कह रहे हैं। इस बात को कहने वाले कौन है? राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान राम? देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इस पाठ की शुरुआत भगवान राम के वचनों से होती है। भगवान परशुराम जी पहले बहुत सारी बातें कह चुके हैं। रामचरितमानस के बाल कांड से ये पाठ आपके लिया गया है। तो इससे पूर्व की जो घटनाएं हैं, परशुराम जी ने क्या क्या कहा है, वो सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन आपके जो यहाँ पर ये अंश लिया गया है, इस अंश की शुरुआत भगवान राम के वचनों से होती है और भगवान राम परशुराम जी से जो बातें कहते हैं वहां से शुरुआत होती है। राम परशुराम जी से क्या कहते हैं कि हे नाथ, परशुराम जी शंभु, शंभु कहते हैं शिव को, शंभु का मतलब शिव, शंभु धनु, धनु यानी धनुष, नाथ शंभु धनु भंजनहारा। भंजनहारा का मतलब है तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। यहां पर भगवान राम ने परशुराम जी से यह कहा है कि हे नाथ, हे परशुराम जी, शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंजनहारा यानी तोड़ने वाला, होई होगा के यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी सेवक, दास का मतलब सेवक, सेवक। हे नाथ, हे परशुराम जी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही होगा। आगे क्या कहते हैं? आयसु कहा कहिए किन मोही। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि आयसु, आयसु यानी आज्ञा, आयसु यानी आज्ञा, आपकी क्या आज्ञा है। आयसु कहा, आपकी क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, कहिए यानी कहो, किन मोही, वो आप मुझसे कहिए। हे नाथ, हे परशुराम जी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास या सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, वो आप मुझसे कहिए। भगवान राम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी परशुराम जी को और ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं सुन रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होकर, सुन यानी इन बातों को सुनकर, भगवान राम की इन बातों को सुनकर, सुन रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होकर बोले, बोलते हैं मुनि यानी मुनिवर। कौन है मुनिवर? परशुराम जी। कोई यानी क्रोधित होकर, कोई का मतलब क्या है? क्रोधित होकर, क्रोधित होकर हैं। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, सुनकर भगवान राम के क्या वचन है? हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास या सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप वो मुझसे कहिए। इन वचनों को सुनकर रिसाए यानी क्रोधित होकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सो, सेवक सो, सेवक तो वह है कौन? जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। ये बात यहां से कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, सेवक तो वह होता है, दास सेवक, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। लेकिन तुमने तो अरि करनी कर करे लड़ाई, लेकिन तुमने तो अरि, अरि कहते हैं शत्रु को, अरि का मतलब क्या है? शत्रु, दुश्मन। अरि करनी यानी कार्य, शत्रुता का कार्य। अरे तुमने तो शत्रुता का कार्य करके करई लड़ाई, मुझसे झगड़ा मोल ले लिया है। लड़ाई यानी झगड़ा,
झगड़ा है। अरे तुमने तो शत्रुता का कार्य करके मुझसे झगड़ा मोल ले लिया है। सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन तुमने तो शत्रुता का कार्य अरे करनी कर, शत्रुता का कार्य करके करे लड़ाई, तुम तो मुझसे झगड़ा मोल ले रहे हो। आगे क्या कहते हैं, सुनाहू राम, हे राम सुनो, सुनाहू राम जय ही शिव धनु तोड़ा। जय यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो जिसने शिव, सुनाहु राम हे राम सुनो, जय ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह तो सहस बाहु यानी सहस्र बाहु के समान, सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ये सहस्त्रबाहु कौन है? सहस्त्रबाहु एक राक्षस है। और सहस्त्र, यहां सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, बाहु यानी भुजाएं, जिसके हजार भुजाएं थी वो राक्षस, और उसकी हजार भुजाओं को काटकर अपने फरसे से परशुराम जी ने उसका वध किया था। किसका? सहस्त्रबाहु का। तो यहां पर वही बात उदाहरण के माध्यम से परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है ना वह तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु का मैंने संहार किया था, उसका वध किया था, वैसे ही शिव धनुष को तोड़ने वाले का मैं संहार, उसका वध करूंगा, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यहां पर सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, यहां पर उपमा अलंकार है। सम के आने से सम, सा, सदृश, सरिस, जहां पर ये शब्द आ जाएं ये उपमा के वाचक शब्द हैं। जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो ये बातें आपकी और स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर जहां पर सम, सरिस से सा, सदृश ये शब्द आ जाएं ये उपमा के वाचक शब्द हैं और वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी सहस बाहु के जो है उपमेय की उपमान से यहां पर तुलना की गई है, समानता स्थापित की गई है दोनों में। तो सहस बाहु के समान उसको शत्रु बताया है। किसको? शिव धनुष को तोड़ने वाले को, क्योंकि शिव धनुष जो है उनको मिला था और ये ऐसा धनुष था जिससे 21 बार पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया था। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं परशुराम जी, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग होना, अलग होना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी वह, सो का मतलब वह कौन? जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति। सो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा, इस बिहाई समाज से, यानी जो ये समाज बैठा है राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार में, ये जितने भी राजा बैठे हैं इन राजाओं में से वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। नहीं तो क्या होगा? ने ते मारे जाएं सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे जो इस सभा में बैठे हुए हैं, एक भी बचेगा नहीं। किससे? परशुराम जी से। आगे क्या कहते हैं? सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहां से जो है शुरुआत होती है व्यंग वचनों की लक्ष्मण जी के, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वो जो है लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सुन मुनि वचन, सुन यानी सुनकर, मुनि वचन मुनि के वचनों को, लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। जब वो परशुराम जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब राजाओं को मारने की बातें कह रहे हैं, तो इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं? बोले परशुधरई अवमाने, और बोले यानी बोलते हैं, परशुधरई अवमाने, अवमाने यानी अपमान करते हुए, अपमान करते हुए। किसका? परशुराम जी का। परशुधरई यानी परशुराम जी का करते हुए क्या? अपमान। बोले यानी बोलते हैं कौन? लक्ष्मण जी। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अभिमाने। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर, मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं परशुराम जी का अपमान करते हुए। क्या कहते हैं? बहु धनुई तूरी लड़काई। बहु यानी बहुत से, बहुत, बहु यानी बहुत, धनुई यानी छोटे धनुष, धनु का मतलब छोटे धनुष, छोटे धनुष। बहु धनुई तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में। ये भाववाचक संज्ञा है यहां पर।
लड़काई और बचपन दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं यहाँ पर। तो बहु धनुई तोड़ी लड़काई यानी बचपन में हमने बहु यानी बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरि से कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे मुनिवर, आपने पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया है। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहु न असिरि से कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे परशुराम जी, पहले तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। कबहु न असिरि से कीनी गोसाई, कबहु यानी कभी भी, ना नहीं की, असि यानी ऐसा, ऋषि यानी क्रोध, कीनी गोसाई, हे गोसाई, आपने पहले तो कभी ऐसा क्रोध प्रकट नहीं किया। फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, बताइए, यही यानी इस धनुष पर, यही यानी इस धनु यानी धनुष, यही धनु पर ममता कही हेतु, हेतु यानी कारण, इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है वो हमें बता दो। अरे हमने तो बचपन से ही धनुषों से खेलते आए हैं और अपने बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए, लेकिन पहले तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है। सुन रिसाय कहे भृगु कुल केतु, सुन यानी सुनकर, रिसाय यानी क्रोधित होकर, कहे यानी कहते हैं, भृगु कुल के केतु के समान चमकते हुए नक्षत्र कौन? परशुराम जी। भृगु कुल केतु किसके लिए आया है यहाँ पर? परशुराम जी के, ध्यान रखना ये बात, परशुराम जी के लिए आया है। ये बात आपको मैं बता दूं, आप अगर आगे चल के हिंदी के विद्यार्थी रहना चाहते हैं, हिंदी से आप MA B.Ed और उसके बाद टीचर अगर बनना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि भृगुकुल केतु किसके लिए आया है। तो यहाँ भृगुकुल केतु किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। अब भृगुकुल केतु का क्या अर्थ है? देखो, भृगु कौन थे? परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि, उनके पिता थे भृगु, और भृगु वंश के चमकते हुए, जिस केतु कहते हैं ध्वजा को, केतु, पताका, ध्वज, झंडा, ये सब जो है पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो केतु यानी झंडा, चमकता हुआ पताका, जिस तरह से मंदिर के शिखर पर पताका चमकती है, वैसे ही जो भृगुकुल है, उस भृगुकुल की चमकती हुई, लहराती हुई पताका का समान कौन है? परशुराम जी हैं। तो इसलिए उनको, परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा गया है। तो यहाँ पर परशुराम जी के लिए भृगुकुल केतु आया है। तो लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर वो क्रोध में आकर क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, हे राजा के बालक, हे राजा जनक के पुत्र, रे नृप बालक, रे यहाँ पर संबोधन किया गया है। क्या किया गया है? संबोधन किया गया है। किसको? लक्ष्मण जी को। रे, अरे राजा के बालक, नृप बालक, काल बस, तू काल के वशीभूत हो गया है, तो ही ना संहार, तुझे होश नहीं है, तू किससे बात कर रहा है? रे नृप बालक काल बस बोलत, तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तो ही ना संहार, तुझे कोई होश नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। धनुई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, धनुई सम, छोटे धनुषों के समानता तू कर रहा है, किससे? त्रिपुरारी धनु, जो तीनों पुरों के अरि यानी शत्रु के समान। यानी देखो, तीन पुर कौन कौन से हैं? तीन पुर हैं पृथ्वीलोक, पाताल और आकाशलोक। इन तीनों लोकों के जो पालन जन्मदाता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले हैं वो विष्णु जी हैं, और जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इन तीनों लोगों का जो संहार करने वाले हैं वो भगवान शिव हैं। तो यहाँ त्रिपुरारी कहा जाता है भगवान शिव को। तो तिर यानी तीन पुर यानी पुरों के, अरि यानी शत्रु, कौन? भगवान शिव। उन शिव के धनुष की तुलना तू किससे कर रहा है? छोटे धनुषों से कर रहा है। जिस त्रिपुरारी धनु के बारे में संपूर्ण संसार जानता है, उस धनुष की तुलना तू छोटे धनुषों से कर रहा है। तुझे कुछ होश नहीं है, तू काल के वशीभूत हो गया, इसलिए इतना बोल रहा है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। दोबारा देखते हैं एक बार। यहां पर परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं
और क्रोधित आकर जब वो कहते हैं कि किसने शिव के धनुष को तोड़ा है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान राम कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास या सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोई, आपकी क्या आज्ञा है आप वो मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, भगवान राम के इन वचनों को सुनकर मुनिवर, कौन मुनि, परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे राम सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे, अरे करनी कर करे लड़ाई, लेकिन तुमने तो शत्रुता का कार्य करके झगड़ा मोल ले लिया है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो तो सहस भाव के समान मेरा शत्रु है, आज वो मुझसे बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार मैंने सहस भाव की 1000 भुजाओं को काटकर उसका वध किया था, उसका संहार किया था, ऐसे ही शिव धनुष को तोड़ने वाला का हाल मैं करने वाला हूं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मारे जाएं सब राज, नहीं तो ये जो सभा बैठी हुई है, जितने राजा बैठे हुए हैं ये सारे मारे जाएंगे। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या परशुधर माने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तूरी लड़काई, हे मुनिवर हमने बचपन में बहुत सारी धनुई यानी छोटे धनुष तोड़ दिए थे, कबहु ना आशीष की नहीं गोसाई, हे गोसाई पहले तो आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया, यही धनु पर ममता के हेतु, फिर इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर रिसाई यानी क्रोधित होकर भृगुकुल की केतु के समान चमकते हुए लहराते हुए परशुराम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र तू काल की वशीभूत होकर बोल रहा है, तुझे कुछ होश नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। धनुई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, तू छोटे धनुषों की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहा है, जिनके बारे में संपूर्ण संसार जानता है। तो यहाँ पर ये इसका भावार्थ हुआ। आगे इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पर धनुई सम त्रिपुरार धनु, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा, और यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ तक ये चौपाई है और ये दो पंक्तियाँ दोहा छंद की हैं, तो चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद है उसका वर्णन किया गया है। तीसरा आपको यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ ये परशुराम जी के रामचरितमानस के बालकांड से संवाद ये लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगली चौपाई और दोहे पर।